चंपा ने रोबिन को धोखा देकर एक चालाक मुर्गे से शादी कर ली। जब रोबिन को पता चला तो उसने गुस्से में फोन कर कहा, चंपा, तूने मुझे धोखा दिया है, अब अंजाम भुगत। लेकिन चंपा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद चंपा अंडे देती है और कुछ महीनों में उसके बच्चे जन्म लेते हैं। वह अपने परिवार के साथ खुश थी। एक दिन वह पार्क में घूम रही थी, तभी रोबिन का खास चमचा उसे देख लेता और फौरन फोन मिलाता है। बॉस शिकार मिल गया। रोबिन तुरंत अपने गुर्गों के साथ पार्क पहुंचता है। उसे देखते ही चंपा की सांसें थम जाती हैं। रोबिन गरजता है, सबको खत्म कर दो। उसके इशारे पर बंदर मुर्गे और उसके बच्चों पर हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। चंपा रोती हुई चिल्लाती है, मैं तो लुट गई रे, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। रोबिन मुस्कुराकर कहता है, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं, और वहां से चला जाता है। वीडियो कैसी? एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती है। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं की। यह मुर्गी इस ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद के पेड़ को लगाती है, फिर उसी अमरूद के पेड़ पर पानी को डालती है। अब अमरूद का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे अमरूद लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर तेजी एक ट्रेन आ जाती है और मुर्गी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती, लेकिन ट्रेन अमरूद के पेड़ से टकरा जाती है और अमरूद का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे अमरूद के पेड़ में एक छोटा अमरूद का पौधा लग आता है। लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है, क्योंकि एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। एक दिन बड़ा सा मुर्गा गोलू को पकड़कर आकाश में उड़ जाता है और ऊंचाई से उसे नीचे गिरा देता है। गिरते ही मुर्गा एक पत्थर उठाकर गोलू की जान ले लेता है। फिर वह अपनी गाड़ी से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में पहुंचकर मुर्गा अपने दोस्त हाथी को फोन करता है। हाथी टाइगर की पीठ पर बैठकर तेजी से अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचकर दोनों दूध पीते हैं, लेकिन दूध पीते ही हाथी को उल्टी होने लगती है और दोनों बीमार पड़ जाते हैं। मुर्गा गुस्से में था, क्योंकि किसी ने उसकी इस अनोखी घटना। यह तोता और उसका बच्चा बहुत दूर दूर से बर्फ को खींचकर लाते हैं और फिर बर्फ से घर बनाते हैं। घर बनकर तैयार हो जाता है और तोता और उसका बच्चा मजे से घर के बाहर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और जब गर्मी लगती तो घर के अंदर बैठकर आराम करते हैं। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का। किसान के पास 2 गाय थीं। काली गाय खूब सारा दूध देती थी, इसलिए किसान उसे बहुत प्यार करता था। वह गाय को काजू बादाम लड्डू जैसे अच्छा खाना खिलाता, लेकिन सफेद गाय दूध नहीं देती थी, इसीलिए किसान उसे हमेशा डांटता रहता और मारता भी है। वह उस बेचारी गाय को सूखी और जली हुई रोटियां खिलाता है, इसीलिए वह हमेशा रोती रहती है। काली गाय सफेद गाय को हमेशा चिढ़ाती रहती है। एक दिन सफेद गाय दुखी होकर घर छोड़कर चली जाती है और रेगिस्तान में जाकर अपने लिए एक ईंटों का घर बनाती है। लेकिन वह फिर भी रोती है, क्योंकि अब उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं है। अब उसे आपका एक लाइक और सब्सक्राइब